चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। यस यस। हमको सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करना है वेल्डेड कनेक्शंस। ठीक है। वेल्डेड कनेक्शंस। आपको वेल्डिंग का मतलब पता क्या बेटा? हाँ सर। आपने देखा होगा प्रैक्टिकली वेल्डिंग कैसे होती हाँ। है ना? तो लिखो। सबसे पहला पॉइंट लिखो। यस यस। एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। एडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। सी हम लोग वेल्डिंग क्यों करते हैं? दो प्लेट्स को जोड़ने के लिए। जैसे मान लो ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। इनको अगर मेरे को अटैच करना है, जोड़ना है बिना किसी होल किए हुए, मतलब बीच में कहीं होल नहीं करना है, उसको साइड से वेल्डिंग करनी है। यहाँ से अपन वेल्डिंग कर देंगे उसको। इसको यहाँ से वेल्डिंग कर देंगे साइड से, तो ये दोनों प्लेट जुड़ जाएंगी। यस सर। या फिर ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इन दोनों को जोड़ना है, बीच में वेल्डिंग कर लो। जैसे अपनी ट्रेन की यस पटरी सर। होती है, हाँ। ठीक वैसे ही काम करता है। ओके। ठीक है। एक मिनट रुको। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आपको? यस सर। लिखो अब एडवांटेजेस क्या है इसके। ये क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में कि व्हाट आर द ओके। एडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। लिखो फर्स्ट पॉइंट। एज नो होल्स एज नो होल्स आर रिक्वायर्ड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग करते वक्त आपको प्लेट में होल नहीं करना पड़ता है। ठीक है। हाँ। कॉमा। स्ट्रक्चरल मेंबर्स स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर मोर इफेक्टिव आर मोर इफेक्टिव इन टेकिंग द लोड इन टेकिंग द लोड। ठीक है। डन सर। देखो इसमें अगर अपन होल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, तो इससे हम्म। आपके मेंबर का स्ट्रेंथ कम नहीं होता है। ठीक है। जैसे ओके। हाँ। आपने बोल्ट का नाम सुना है, बोल्ट का? जैसे मान लो यस सर। हम लोग बोल्टिंग भी करते हैं। जैसे दो प्लेट है, उसको जोड़ना है, हाँ। वेल्डिंग नहीं करनी है, तो आप बोल्टिंग भी कर सकते हो, मतलब बीच में एक बोल्ट डाल के उसका नट कस के उसको पैक कर सकते हो। वापस बैक। ओके ओके। हाँ। तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको? हाँ। पहले होल करना पड़ता है। हाँ। होल से क्या होता है ना, प्लेट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कम। हाँ। इसमें होल नहीं करना पड़ता है, तो इसमें क्या है, स्ट्रेंथ उल्टा और बढ़ जाती है। ओके। ठीक है। ओके सर। लिखो। लिखो वेल्डिंग इज ऑफन मोर इकोनॉमिकल। ये थोड़ा ज्यादा इकोनॉमिकल है। एज लेस लेबर एंड मटेरियल इज रिक्वायर्ड। इसमें कम लेबर लगते हैं और कम मटेरियल लगता है। ठीक है। ओके सर। यस सर। थर्ड पॉइंट लिखो। एनी शेप एनी शेप ऑफ फैब्रिकेशन एनी शेप ऑफ फैब्रिकेशन कैन बी मेड विथ ईज विथ ईज। आप इसमें कोई भी शेप बना सकते हो। नेक्स्ट। कंप्लीट रिजिड joints can be provided with the welding process.
ठीक है। यस सर। आप इसमें रिजिड जॉइंट्स प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, देखो, वेल्डिंग रिक्वायर्स लेस स्पेस लेस स्पेस देन द रिवेटिंग प्रोसेस देन द रिवेटिंग। सर रिवेटिंग प्रोसेस। क्या वो बेटा? रिवेटिंग प्रोसेस मीन्स। हाँ, बता रहा हूँ, देखो, जैसे मैंने आपको बोल्ट का एग्जांपल दिया ना, हाँ। तो वैसे ही पहले के जमाने में रिवेट्स का इस्तेमाल करते थे, रिवेट्स का। ये हम लोग पढ़ने वाले आगे में। ओके ठीक जैसे है। बोल्ट काम करता है ना, वैसे ही रिवेट्स काम करता है। आज अच्छा ठीक। आज हम लोग बोल्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रिवेट्स पूरा फैशन में नहीं है अभी। ये पहले यूज होता था। ये बहुत पहले यूज होता था, हाँ। अभी यूज नहीं होता। ओके सर। मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये होता क्या है। ओके ओके। हाँ, क्लियर है। यस सर। लास्ट पॉइंट लिखो। नो नॉइज इज प्रोड्यूस्ड इन वेल्डिंग। इसमें आवाज कम आती है। ठीक है। यस। रिवेटिंग में क्या, हाँ। इसको पूरा ठोकना पड़ता है ज्वाइन करने के लिए, तो उसमें अच्छा। नॉइज हाँ। पोल्यूशन बहुत होता है। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट लिखो, डिसएडवांटेजेस। अब देखो, वेल्डिंग करने के लिए ना स्किल्ड लेबर और स्किल्ड सुपरविजन लगती है। पहला पॉइंट लिखो, स्किल्ड लेबर एंड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। यस सर। लिखो नेक्स्ट, डिफेक्ट्स लाइक इंटरनल एयर पॉकेट्स, कॉमा, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ठीक है। यस सर। थर्ड पॉइंट, welded joints are more brittle are more brittle, and therefore fatigue strength is less fatigue strength is less। सर व्हाट इज फटीग स्ट्रेंथ? यस, देखो, कभी कभार क्या होता है ना, वेल्डिंग करते हैं ना हम लोग, तो आपका जो हाँ। जॉइंट है ना, वो ज्यादा रिजिड बनता है। हाँ। रिजिड समझते हैं ना आपको? यस सर। रिजिड बनने से वो बनता है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब अचानक से हाँ। टूट जाएगा। ठीक है। और इसकी वजह से उसकी फटीग स्ट्रेंथ कम होती है। अब फटीग स्ट्रेंथ क्या होती है? फटीग का मतलब ये होता है कि आपका जो मेंबर है ना, उसमें हाँ। अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस आ रहे हैं। कभी कंप्रेशन आ रहा, कभी टेंशन आ रहा, हाँ। तो वो उसको फटीग बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आते हैं तो। हाँ, मतलब उसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। ओके ओके। कभी टेंशन आ रहा, कभी कंप्रेशन आ रहा, तो वो भी रेजिस्ट करने की एक क्षमता होती है हर मेंबर की, या फिर हर जॉइंट की। हाँ। तो फटीग स्ट्रेंथ वेल्डेड जॉइंट्स की थोड़ी कम है। अच्छा, यानी वो क्रैप्स करने की पावर थोड़ी कम होती है। हाँ, मतलब वेल्डेड जॉइंट्स कभी कभार ज्यादा रिजिड बनने की वजह से ब्रिटल बन जाएंगे। और ब्रिटल की वजह से हाँ। क्या होगा, जो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस
जो झेलने की उसकी क्षमता है वो कम हो जाएगी। ओके सर। ठीक है। यस सर। हाँ। लास्ट पॉइंट लिखो उसमें। इंटरनल स्ट्रेसेस एंड वार्पिंग आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है। यस सर। ये आपको पूरा क्लियर है? एक क्वेश्चन इसमें कंपलसरी है, ये आपका 3 मार्क्स का, ये भी आपका एक 3 मार्क का क्लियर। क्वेश्चन बन गया। डन। ओके सर। हम्म। यस सर। अब लिखो, आगे लिखो। यस। टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। पहला है फिलेट वेल्ड। दूसरा है बट वेल्ड। बट वेल्ड। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है। ओके सर। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है मालूम है क्या? पहला एक क्वेश्चन थ्री वाला पूछता है इसमें कि इसके आपको शेप्स ड्रॉ करने हैं। शेप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स, ये आपको एक क्वेश्चन आता है। एंड उसके सिंबल्स बताओ। ठीक है। तो ये पार्ट मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा, अभी क्लास के लास्ट में। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी फिलेट जॉइंट, फिलेट वेल्ड्स। देखो नंबर 1, फिलेट वेल्ड्स। करो स्टार्ट। यस सर। सर लिखो। ये वाली क्लास आज 9-10 तक ही ले सकते हैं क्या, क्योंकि फिर मुझे ऑफिस के हाँ, लिए भी थोड़ा रेडी हो। ठीक है ठीक है, बस 5 मिनट दे दो मेरे को। ओके सर। हाँ, लिखो फिलेट वेल्ड्स। यस सर। लिखो फिलेट वेल्ड्स। फिलेट वेल्ड्स आर प्रोवाइडेड। फिलेट वेल्ड्स आर प्रोवाइडेड when two members when two members are are connected are connected by overlap in between them, by overlap in between them। अगर मान लो दो प्लेट्स को आप ऐसे जोड़ रहे हो वेल्डिंग के थ्रू, जिसमें ऐसा ओवरलैप है, समझा ओवरलैप? हाँ। और उसको ऐसे यहाँ से साइड से जोड़ रहे हो ऐसा, हाँ। तो उसको हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। या इसको बोलते हैं लैप वेल्ड, बोलते हैं लैप वेल्ड। ठीक है। यस सर। आगे लिखो, सेकेंड पॉइंट। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलेट वेल्ड, the cross section of the fillet weld is assumed to be a right angled triangle, is assumed to be a right angled triangle। ठीक है। यस सर। जैसे मान लो वेल्डिंग का जो एक्चुअल सिंबल है वो ऐसा है, हम्म। ये आपको दिख रहा है बराबर। हाँ। और इसको सिंपल बनाने के लिए एनालिसिस को हम लोग क्या करते हैं, उसका जो क्रॉस सेक्शन है ना,
वो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करते हैं। ओके ओके। वो है एक्चुअल में ऐसा। हाँ, बेटा मैं भी नहीं सकता। अब देखो, इसको हम रूट बोलते हैं, हम्म। इसको हम टो बोलते हैं, इसको भी हम टो बोलते हैं। रूट से लेकर टो तक का डिस्टेंस इसको बोलते हैं साइज। ये रूट से लेकर टो तक का डिस्टेंस क्या बोलेंगे? साइज। साइज। अब क्या करना, रूट से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लेना इसके हाइपोटेनियस पे ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रोट हाँ। थिकनेस टीटी। टीटी बोले तो थ्रोट थिकनेस। ओके। ठीक है। यस सर। एक काम करो, फिर ये फिर अपन शाम में कंटिन्यू करते हैं इसके आगे का पोर्शन। यस। ओके सर। चलेगा? 7 के बाद आप वापस कब तक आते हो? 7 या 8 बजे ले सकते क्लास में। ओके सर, 8:30 भी अगर आपने 8:30 to 9 भी लिया तो चलेगा। हाँ ठीक है, चलो 8:30 ले लेते हैं, ठीक है। ओके सर। आप चलो मुझे कर। टेक्स्ट कर देना जब भी आप ऑफिस से आते हो। हाँ हाँ, ओके ठीक है। थैंक यू। वेलकम।